स्पेशल खाना है शैवी के लिए। वाह, हमारा मुन्ना बैठ गया खाना खाने के लिए। मम्मा खाना ले आई। तो क्या बना है, कैसे बना है, उसके देखने के लिए पूरे ब्लॉग को फॉलो करिए। हेलो जी, राधे राधे, वेलकम टू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग हो रहा है शुरू। आज बना रही हूँ मैं पनीर की सब्जी। तो सबका भाई पनीर बनाने का अपना अपना तरीका होता है ना। हर कोई अपने अपने तरीके से बनाता है और अपने अपने तरीके से परफेक्ट भी होता है ना। तो मैं बना रही हूँ कुछ इस तरह से। मैंने धो दिया है, धो के डाल दिया था मैंने इसको उबालने के लिए। कुछ लोग धोते हैं अपने, कुछ नहीं भी है ना, वॉश नहीं करते। लेकिन अब बाहर का लाते हैं तो फिर करना पड़ता है। अगर घर का बना हुआ हो फिर तो अवॉइड भी कर देते हैं ना। तो मैं इसको कर दूंगी छोटे छोटे पीसेस में कट। साइज अपने अकॉर्डिंग है ना, जैसा भी रखना हो उस तरह से। तो ये कुछ कर दिया मैंने इस तरह से पीसेस कट। और यहाँ पे दूसरी साइड पे मैंने रख दिए थे, मैं दिखाऊं आपको। यहाँ पे देख लीजिए, ये मैंने प्याज, टमाटर, थोड़े से काजू, आपके पास जो भी मसाले हो, मिर्च, मतलब मैं तो बच्चों को खिलाऊंगी तो मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाऊंगी। तो ये मैंने मिर्च और ये सब कुछ रख दिया है वो बॉयल करने के लिए। बॉयल करने के बाद मैं इनको करूँगी ग्राइंड। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जार भी रख दिया हुआ है। तो जो भी मतलब तैयारी है वो सारी ऑलमोस्ट कर दी है। तो मेरे तरीके वाला पनीर दिखाऊंगी मैं आपको, मैं किस तरह से बनाती हूँ आज और कैसा बनता है। आप अपने रिव्यू देना फिर। तो अब मैंने रख दी है कढ़ाई, करते हैं तड़का लगाने की तैयारी, क्योंकि हमारा मिक्सचर भी बस ऑलमोस्ट रेडी है। तो मैं तेल का तड़का भी नहीं लगा रही हूँ, मैं लगा रही हूँ घी का ही तड़का, क्योंकि अपने लिए बनाना होता है तो मैं ज़्यादातर घी का ही तड़का लगाती हूँ। थोड़ा सा बनाना होता है इसलिए घी प्रेफर करती हूँ। क्यों बच्चों को फालतू में तेल खिलाना है ना। ये डाल दिया मैंने घी अपना, घर का घी है ये। तो घर का घी हमने डाल दिया। अब निकालते हैं मसालदानी। जब तक घी गर्म होता है तब तक यहाँ पे हमारे ये प्याज, टमाटर जो भी था सब कुछ अच्छे से बॉयल हो चुका है। गर्म है अभी तो बहुत, मतलब मैं तो जल्दी जल्दी लगी बनाने। नहीं तो इसको अगर हम पहले से वो करके रखे तो ज़्यादा बेटर है। ठंडा हो गया होगा बढ़िया। तो ये बहुत गर्म है। बाद आप डाल दीजिए इसमें मसाले जो भी आपके पास अवेलेबल हो। मेरे पास तो ये था, वो मैंने डाल दिया। जीरा, कलौंजी वगैरह थी, तेज पत्ता, धनिया, मेथी, मतलब जो भी आपने डालना है, खड़े मसाले आप अपनी मर्जी से कुछ भी डाल दो है ना। अपनी मर्जी है भाई आपकी, जो आप डालना चाहते हो अपने सब्जी में वो डाल सकते हैं। साथ ही हमारा मिक्सचर भी तैयार हो गया है। पेस्ट हमारा जो भी मिर्च, प्याज, टमाटर, काजू जो भी था, सारी ग्रेवी मतलब, तो ये रेडी है। ऐसा ना, ये वाला पेस्ट जो है आप जैसे बॉईल करके हम ऐसे भी रख सकते हैं। घर में जो जॉब करते हैं ना, वो अगर ऐसा प्रिपेयर करके रख ले तो आप दाल को लगा लो, तड़का सब्जी को लगा लो, किसी भी चीज को अगर आपने कुछ इंस्टेंट बनाना हो तो मतलब एक हफ्ता ही आराम से चल जाता है ये वाला। इसको आप बॉईल करके अच्छे से रख लो और फ्रिज में लगा दो एयर कंटेनर में बढ़िया। तो आप हफ्ते तक इसको चला सकते हो आराम से। तो मैंने तो सिर्फ आज के लिए मतलब जितना चाहिए था उतना ही प्रिपेयर करा हुआ है। तो अब इसको डाल बिल्कुल लाइव दिखा रही हूँ भाई मैं आपको, विदाउट फिल्टर, विदाउट
कटिंग करे हुए, बस सिंगल वीडियो बन रही है। जैसे भी जो भी करूँगी तो दिखाती हूँ मैं आपको फिर किस तरह से हमारे पनीर की जो है टेक्सचर आएगा। बस ये आपने सब कुछ अपना एक ही बार डाल दिया, मतलब सबसे इजी कुकिंग का वो लगता है मेरे को। इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो, आप चाहे इसमें चॉप करके और सारी सब्जियां डाल दो, जो भी आपने डालना हो आप मतलब कुछ भी डाल सकते हो। तो मैं तो खाली पनीर का ही बना रही हूँ, पनीर ही डालूंगी। और ये हर कुछ बनने वाला है गाइस, बहुत ही मेरे अकॉर्डिंग मतलब बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। तरह से जब ये थोड़ा थोड़ा वो लग जाए उन्हें, मतलब घी लग जाएगा छोड़ने, तब इसमें हमने हल्दी और नमक भी डाल देना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। जितना जितना भैया आपने डालना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये चीज़ देखो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग होती है ना, कुछ और भी नहीं। अगर आपने गरम मसाले डालने हैं डालो, नहीं डालने हैं मत डालो, आप कुछ भी मत डालो। बस इसको आप रख दो और थोड़ी देर इसको मतलब अब इसको घी में थोड़ा वो होने दो, बस ये काम रहता है। और आपका बन के तैयार हो जाएगा बहुत ही टेस्टी वाला पनीर। इस तरह से घी लग जाएगा ना छोड़ने तड़का। वैसे भी हम खाना बनाते हैं, मतलब मैंने जहाँ तक सीखा है तो जब तड़का घी लग जाता है या तेल लग जाता है छोड़ने, तभी हमें पानी या कुछ मिलाना चाहिए उसमें, है ना। और सब्जी को कहते हैं जितना आप धीमी आंच में बनाओगे सब्जी उतनी ही अच्छी बनती है। जितना फटाफट के चक्कर में फुल में बनाते हैं ना, फुल में नहीं बनानी चाहिए हमें सब्जी। मतलब जितना हम लो फ्लेम में बनाएंगे सब्जी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो उसके बाद जो भी पानी है मैंने वो भी डाल दिया। अब इसके अंदर आप चाहे तो दही भी डाल सकते हो, चाहे तो आप क्रीम भी डाल सकते हो, वो आपकी अपनी मर्जी है ना। आप दही डालो चाहे क्रीम डालो, लेकिन मैं कुछ नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी काजू डाले हुए हैं, तो वो पूरी ग्रेवी को वो कर देगा। तो मैं कुछ और नहीं डालूंगी, बहुत हैवी हो जाएगा फिर। दही में डाल देती, लेकिन दही मेरे पास है नहीं और क्रीम में डालूंगी नहीं, है ना। कुछ इस तरह से अब इस ग्रेवी को थोड़ी देर हम पकने देंगे। कुछ इस तरह से ये अब अच्छे से ग्रेवी इसकी तैयार हो गई है। इस ग्रेवी को आप मतलब ये ज़रूरी नहीं आप पनीर के लिए आप ट्राई करो, इसको आप राजमा के लिए ट्राई कर सकते हो, इसको आप और मिक्स वेज सब्जी के लिए तैयार कर सकते हो। क्रीम वाली मिक्स वेज बनती है उसके लिए भी आप इस तरह से ग्रेवी तैयार कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी बनती है सब्जी सच में। तो बस कुछ इस तरह से हो जाएगा ना। यार मैं कोई परफेक्ट कुक नहीं हूँ देखो, लेकिन मैं ट्राई मारती रहती हूँ और ट्राई मार मार के ना मैंने बहुत कुछ सीखा है, सच बोल रही हूँ। तो कुछ इस तरह से अब हम इसको इसमें सारे मसाले को अब पनीर के अंदर फिलअप होने के लिए छोड़ देंगे कम फ्लेम में। बस इसका मतलब जो कहते हैं ना सारे पनीर जब ग्रेवी को सोखेगा ना तो क्या स्वाद आएगा, वो बहुत ही लाजवाब आएगा। इतना मैं बोल सकती हूँ, इतना का कॉन्फिडेंस मैं है खुद में कि बहुत ही लाजवाब होगा। इस तरह से भी हमारी पनीर की सब्जी हो गई है बन के तैयार, बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो गई है। और मैं इसको कटोरी में डाल के दिखाती हूँ आपको। करके दिखाती हूँ ऐसे अच्छे से नहीं दिखेगी, है ना। ये देखो भैया, और ये देखो गाइस, मतलब ना कुछ इस तरह से बन के हो गई ये तैयार हमारी पनीर की सब्जी। और इसको मतलब आप चाहे तो पनीर को मतलब आपने अगर तवे पे मतलब फ्राई करना है तो उस तरह से भी कर सकते हो आप, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैंने तो ऐसे ही बनाई है, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनी है ये कसम से। ये भी हमारी स्पेशल थाली बन के तैयार। आ जाओ भाई लंच करने के लिए, लंच स्पेशल। आज का लंच स्पेशल है तैयार, पनीर और चावल। आ जाइए आप लोग भी पनीर और चावल का लुत्फ उठाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिसने यहाँ तक ब्लॉग देखा और यहाँ तक हमारी रेसिपी को देखा तो आप भी ट्राई करना, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्पेशल खाना है शैबी के लिए। वाह, हमारा मुन्ना बैठ गया खानू खाने के लिए। मम्मा खाना ले आई। तो क्या बनाए कैसे बनाए उसके देखने के लिए पूरे ब्लॉग को फॉलो करिए।